नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरे लिए अनमोल हो। नीरजा दीदी आपके लिए पेड़े लाई हूँ बंसी काका की दुकान से। आपको बहुत पसंद है ना? वाह पेड़े, यह तो मेरे मन पसंद हैं। तो कितना ख्याल रखती है छोटी। चलो मिलकर खाते हैं। गोरी और नीरजा दोनों हैं तो देवरानी जेठानी, पर दोनों में सगी बहनों सा प्यार है। गोरी के पति बैंक में मैनेजर और नीरजा के पति का अपना गारमेंट्स का बिजनेस है। सास वंदना जी और ससुर प्रकाश जी सरल विचारधारा वाले हैं। कहने को हर तरीके से संपन्न और खुशहाल परिवार है इनका। बस गोरी जहाँ लेन देन और खर्चा करने में अपने हाथ नहीं पकड़ती, वहीं जेठानी नीरजा का हाथ थोड़ा तंग है। बस यहीं आकर विचारधारा मेल नहीं खाती। दीदी दूध वाला आया है, आप हिसाब कर दो ना। अरे छोटी मालकिन आप ही कर दो, वह तो 2-4 रुपया भी नहीं छोड़त है। तभी नीरजा पैसे लेकर आ जाती है। यह लो शंभू, और इसमें से 6 रुपये लौटा दो। शंभू बेचारा सा गोरी को देखने लगा। आप जाओ काका, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। नीरजा को कुछ समझ नहीं आया। वहीं गोरी और दूर से बैठी देख रही सासू माँ को हंसी आ गई। इधर घर पर सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह आने वाली थी। गोरी ने सोचा क्यों ना सास ससुर को एक बड़ी पार्टी देकर सरप्राइज दिया जाए। इसके लिए उसने अपनी जेठानी से बात की, पर आदत मजबूर नीरजा बोली, इतने पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है छोटी, घर पर ही कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं। जेठानी की बात सुनकर पहले तो गोरी को बहुत गुस्सा आया, पर थोड़ी देर बाद हंसी आने लगी। उसे पता था नीरजा की तो आदत है पैसे बचाने की। उसने हंसकर बोला, जेठानी जी पैसे की फिक्र ना करें, वह सब मैं देख लूँगी, बस आप तैयारियों पर ध्यान दें। घर पर चोरी छुपे जमकर तैयारियां चल रही थी, और ठीक एनिवर्सरी वाले दिन सभी घर वालों ने मिलकर वंदना जी और प्रकाश जी को सरप्राइज दिया। गोरी ने जहां अपने सास ससुर को कपड़े और सोने का सामान दिया, वही नीरजा ने अपने हाथों से बनाए केक से सबका मुंह मीठा करा दिया। नीरजा दीदी आपने कुछ दिया नहीं? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, बाजार जाकर तो दिमाग और चकरा जाता है। छोटी सोच रही हूँ बाद में ही कुछ अच्छा सा दे दूंगी। शाम को सभी बैंक्वेट हॉल में सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए और बड़े ही धूमधाम से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। पर ना जाने क्यों गोरी का चेहरा कुछ उतरा सा था। उसे नीरजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नीरजा ने गोरी से बात करने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। हुआ यूं था, गोरी ने जिस कैटरिंग वाले को खाने पीने का ऑर्डर देने को बोला था, अपनी आदत अनुसार नीरजा सस्ते खाने वाले को बोल पैसा बचा लाई, और यही बात गोरी को खराब लग गई। तभी नीरजा आई और दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई। गोरी ने कहा, दीदी आज अगर बाकी के इंतजाम में मैंने ध्यान ना दिया होता तो सबके सामने नाक कट जाती, और सासू माँ और पापा जी को सुनना पड़ता, वह अलग। आपकी इस कंजूसी की आदत से कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। आपको तो दीदी पता है उस कैटरर का खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, फिर भी आपने उसको ऑर्डर दिया। गुस्से में कह सारी बातें गोरी अपने कमरे में चली गई। इधर इतना सब कहने के बाद गोरी को नींद नहीं आ रही थी। उसने रात में नीरजा का दरवाज़ा खटखटाया। अरे गोरी तू तो बड़े गुस्से में गई थी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस माँ की एक बात याद आ गई। जब भी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया, और मुझे आपका प्यार ही नजर आया हर तरफ। और दोनों गले मिलकर रोने लगी। तभी वंदना जी अपने हाथों में कुछ सामान लेकर आती हैं। अरे माँ आप सोए नहीं? गोरी बोली, बस तुम लोगों का भरत मिलाप देख रही थी। हंसते हुए वंदना जी बोली, अच्छा यह ले गोरी बहू, तेरे लिए सोने के कंगन, यह तेरा रिटर्न गिफ्ट। वह तुम लोगों की आजकल की भाषा में बोलते हैं। और बड़ी बहू तेरे लिए कुछ समझ नहीं आया, वह बाजार जाकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। नीरजा एकदम खामोशी हो गई। तभी वंदना जी और गोरी हंसती हैं। यह ले बहू, तेरे लिए भी सोने के कंगन। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी प्यारी बड़ी बहू को ना दें रिटर्न गिफ्ट? तुम दोनों ही मेरे लिए अनमोल हो, बस इसी प्यार से इस घर को बनाए रखना।
हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।